मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस बात को अक्सर परम आराध्य पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। हमेशा वो अपने हस्ती को मिटाने की बात करते थे। ठीक वैसे ही जैसे एक दाना जब अपनी हस्ती को मिटाता है, हस्ती को मिटाने के लिए क्या करना होता है, तो उसे हम एक नरम भूमि के ऊपर डालते हैं और जब नरम भूमि के ऊपर उसे डालते हैं तो उस भूमि से थोड़ा सा वो नमी सोखता है और थोड़ा सा फूल जाता है। फिर एक दो दिन के बाद उसके अंदर से एक अंकुर निकलता है। वही अंकुर कुछ दिनों के बाद पौधे का रूप लेता है। फिर आगे चलकर एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है। ये कैसे हुआ? तो जब दाना ने अपने हस्ती को मिटाया। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ निर्माण करना चाहते हो, तो उस दाने की तरह तुम्हें भी अपनी हस्ती को मिटाना होगा। जैसे ही दाना ने अपने हस्ती को मिटाया, वो एक विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। अब उस विशाल वृक्ष में उस तरह के हजारों दाने, हजारों फल लगे, हजारों लोगों का पोषण होने लगा, केवल एक दाने के हस्ती को मिटाने से। इसी बात को परम आराध्य पूज्य गुरुदेव समझाना चाह रहे कि हमें भी अपने हस्ती को मिटाना होगा। इस हस्ती के वजह से ही हम छोटे हो गए हैं, संकीर्ण हो गए हैं। अपनी विशालता को हमने खो दिया है, अपनी सुंदरता को हमने खो दिया है, अपनी क्षमता को खो दिया है। हमारे अंदर में असीम क्षमता है, असीम संभावना है, लेकिन हमने उस क्षमता को खो दिया है, उस संभावना को खो दिया है। हमारे हस्ती का निर्माण कैसे होता है? तो काम से, काम के विचारों से होता है, क्रोध के विचारों से होता है, मोह के विचारों से होता है, लोभ के विचारों से होता है, मद के विचारों से होता है। ये 5 प्रकार के जो विचार हैं, उन्हीं के विचारों से हमारे हस्ती का निर्माण होता है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि सबका जन्मदाता कौन है? तो लोभ है, लोभ। अगर लोभ की सिद्धि हो जाती है तो मोह पैदा हो जाता है। अगर लोभ की सिद्धि नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाता है। लोभ की सिद्धि हो गई तो मोह पैदा हो जाता है, और मोह जब घनीभूत होता है तो मद पैदा हो जाता है। अगर आपको धन का लोभ है और लोभ की सिद्धि अगर हो जाती है तो धन के प्रति मोह पैदा हो जाता है। अगर लोभ की सिद्धि नहीं होती है तो क्रोध पैदा हो जाता है। उसी तरह से काम रूपी विचार से भी ऐसा ही होता है। काम की सिद्धि हो जाती है तो
मोह पैदा हो जाता है, मोह और कंक्रीट हो जाता है। और अगर काम की सिद्धि नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाता है। इस तरह से हम इसका शिकार हो जाते हैं और हम संकीर्ण होते चले जाते हैं, संकीर्ण होते चले जाते हैं। हमारे अंदर की जितनी भी विशालता है, हमारे अंदर में जितनी भी अच्छी संभावनाएं हैं, वो सारी की सारी संभावनाएं सिमट जाती हैं, छोटी हो जाती। और हमें जो होना चाहिए था वो हम हो नहीं पाते। इसीलिए परम पूज्य ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसे ही वो दाना मिट्टी में मिलता है, गुले गुलजार हो जाता है, हजारों लोगों को पोषण देने लगता है। इतनी क्षमता उसके अंदर में आ जाती है। यही बात परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबों को भी सिखाई। अभी हम लोगों ने जो क्रिया की, जो साधना की, वो साधना स्वयं को, हमारे स्वयं की हस्ती को मिटाने की ही साधना थी। और जैसे जैसे हमारी हस्ती मिटती जाती है, हम अपने विशालता को प्राप्त करते चले जाते हैं। हमारे अंदर में बदलाव होते चले जाता है, परिवर्तन घटित होते चला जाता है। सबसे ज्यादा हम गंदा कैसे होते हैं? तो अपने विचारों से हुई होते हैं। विचार से जब किसी भी एक विचार को बार बार हम पोषण करते हैं, तो उससे क्या होता है? तो भाव का निर्माण होता है, भाव का जन्म होता है। और वही भाव जब घनीभूत होता है तो कर्म के रूप में बदलता है। इस तरह से हम अच्छे कर्म में भी चले जाते हैं या बुरे कर्म में भी चले जाते हैं। अगर हमने अपने मन में अच्छे विचार रखे तो उससे अच्छे भाव बनते हैं, और फिर वही भाव जब घनीभूत होते हैं तो हमारे द्वारा वो भाव अच्छे कर्म में हमें परिवर्तित करते हैं, हमारे द्वारा अच्छे कर्म होते हैं। और वही अगर विचार गंदे हुए तो उससे जो भाव बनते हैं, वो भाव जब घनीभूत होते हैं तो हमारे द्वारा बुरे कर्म होते हैं। इस तरह से हम बार बार गंदा होते हैं, बार बार गंदा होते हैं। आइए हम इस बात को आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। अजामिल कैसे गंदा हुआ? अजामिल कैसे गंदा हुआ? अजामिल एक ब्राह्मण का पुत्र था और उसके घर में पूजा पाठ का माहौल था। उसके पिता रोज यज्ञ किया करते थे। पिता ने आदेश दे रखा था कि तुम्हारा ये ड्यूटी है कि तुम्हें रोज जंगल जाना है और जंगल से सूखी हुई लकड़ियों को तोड़ना है, इकट्ठा करना है, फूल इकट्ठे करने हैं और रोज घर लेकर के आना है। उसे वो हवन किया करते थे, लकड़ियों का इस्तेमाल हवन के लिए किया करते थे, फूल का इस्तेमाल वो पूजा करने के लिए किया करते थे। तो इस तरह से उसके पिता ने उसे ड्यूटी दे रखी थी कि तुम्हें रोज रोज जंगल जाना है, सुबह उठ करके लकड़ियों का इंतजाम करना है, फूल का इंतजाम करना है। अब अजामिल की यही ड्यूटी थी। रोज वो जंगल जाया करता, सुबह उठ करके सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठा करता और कुछ फूल इकट्ठा करता और लेकर के घर चला आता। पिता के साथ
बैठ करके हवन में भी भाग लेता, पूजा पाठ में भी भाग लेता। यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन की बात है, वो जंगल में सूखी हुई लकड़ियों को तोड़ने के लिए और फूल इकट्ठा करने के लिए गया हुआ था। जब वो घने जंगल की तरफ बढ़ा तो उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी। उस स्त्री के साथ एक पुरुष भी था। वो स्त्री कोई और नहीं थी, एक वेश्या थी। अजामिल जब उन दोनों को एक साथ देखा तो उसके विचार थोड़े गंदे हुए, लेकिन अजामिल वहां ठहरा नहीं, वो लौट गया, घर चला आया। फूल और लकड़ियों को लेकर के वो घर चला आया। फिर दूसरे दिन गया, लकड़ियों को इकट्ठा किया, फूल इकट्ठा किया। अब उसके अंदर में एक विचार उठा, चलो थोड़ा आज उधर चल के देखा जाए कि आज वहां कौन है, आज क्या हो रहा है। देखिए कैसे उसके विचार उसे गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। एक दिन, पहले दिन जाने अनजाने कोई दृश्य देख लिया। अब वो उसे अपनी ओर खींच रहा है। सारा काम वो अपना निपटा लिया। जैसे ही निपटाया, एक विचार उठा, चला जाए थोड़ा देखा जाए उस ओर आज क्या हो रहा है। तो छुप छुप करके जाके देखता है तो देखता है कि वो स्त्री आज भी है और आज उसके साथ कोई दूसरा पुरुष है। अब अजामिल का यही काम हो गया। जब भी जंगल जाता, फूल तोड़ता, लकड़ियों को इकट्ठा करता और उसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके उस ओर भी चला जाता था जिस ओर वो वेश्या रहा करती थी। रोज कुछ न कुछ देखता और चला आता। एक दिन उसके मन में विचार उठा कि क्यों नहीं हम भी चल करके उससे थोड़ा सा बात करें। और अजामिल फूल तोड़ा, लकड़ियों को इकट्ठा किया और घूमते घुमाते उस घने जंगल की तरफ भी बढ़ गया जहां वो वेश्या रहा करती थी। जाकर के उससे बातें किया। अब देखने की क्रिया वार्तालाप में बदल गई। कुछ दिन वार्तालाप की क्रिया चलती रही। फिर एक दिन भाव बना, क्यों नहीं उसे भोगा जाए। और कहते हैं कि इस तरह से अजामिल का पतन हो गया। एक ब्राह्मण का पुत्र, नित्य पूजा हवन करने वाला, उसका पतन हो गया और अपने सारे धन दौलत को उस पर लुटा दिया और भिखारी बन गया, कंगाल बन गया। ये कथा कोई बनावटी कथा नहीं है, ये आपके धर्म शास्त्रों से ये कथा ली गई है। भागवत कथा कहने वाले अक्सर इस कथा को बताते हैं, सुनाते हैं। तो अजामिल गंदा कैसे हुआ? तो उन्हीं विचारों की वजह से, अपने विचारों की वजह से। तो ये विचार ही हमें गंदा भी करते हैं। अगर आपका साथ किसी सद्गुरु के हाथ लग गया, आपके जीवन में कोई सद्गुरु आ गया, कोई समर्थ पुरुष आ गया, कोई सत्पुरुष आ गया, तो यही विचार आपको आगे भी बढ़ाते हैं। अजामिल के साथ भी वैसा ही हुआ। एक दिन अजामिल अपने घर में लेटा हुआ था। बहुत सारे संत महात्मा उसके आवास पर पहुंच गए। उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके उनकी सेवा की। लेकिन जब उन्होंने जाना कि अजामिल की ऐसी स्थिति हो चुकी है, तो उन्होंने उसे एक भगवान का मंत्र भी दिया। कहा कि इसका अभ्यास करोगे
तो तुम्हारी खोई हुई अवस्था लौट जाएगी। लेकिन अजामिल इतना पतित हो चुका था, इतना गिर चुका था कि वो ढंग से उस मंत्र का जाप भी नहीं कर पा रहा था। तो लास्ट में महापुरुषों ने कहा कि ऐसा करो। दरअसल अजामिल के छोटे बच्चे का नाम नारायण था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, अपने छोटे से छोटे बच्चे के नाम को ही पुकारो। जब उस नाम को पुकारोगे, बार बार याद करोगे, बार बार याद करोगे, तो उस नाम से जो पैदा होने वाला स्पंदन है वो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। और ऐसा हुआ भी। जिस अजामिल का पतन हो चुका था, कहते हैं कि वो अजामिल पुनः अपने पूर्व अवस्था को भी प्राप्त कर लिया। तो कहने का मतलब यही है कि सारा खेल आपके विचारों का है। और जब तक हम किसी गुरु के सानिध्य में नहीं जाते हैं, तब तक ऐसी स्थिति बनने की संभावना रहती है। इसीलिए परम पूज्य ने कहा कि सबसे प्रमुख काम है अपने हस्ती को मिटाओ। उन हस्तियों को, जिन हस्तियों से, उन विचारों को जो आपके काम को पोषण देती हैं, क्रोध को पोषण देती हैं, लोभ को पोषण देती हैं, मोह को पोषण देती हैं, मद को पोषण देती हैं। और ये हस्ती कैसे मिटेगी? तो ऐसे ही सत्संग सभाओं में बैठने से मिटेगी, ऐसे ही सत्संग सभाओं में जाने से मिटेगी, ऐसे ही सत्संग सभाओं के द्वारा जो साधना प्रणाली दी जाती है, जो क्रिया आपको सिखाई जाती है, उस क्रिया का निरंतर अपने अंतःकरण में अभ्यास करने से मिटेगी। तब जाकर के आपका हृदय निर्मल हो पाएगा। एक बार भगवान राम से पूछा गया, प्रभु आपके प्रसन्नता का राज क्या है? तो भगवान राम ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा, काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। अगर मेरे नाम को जपने से या मेरे गुणगान करने से मम गुण गावत पुलक शरीरा, उसके शरीर पुलकित होने लगे, आनंदित होने लगे, गदगद गिरा नयन बह नीरा, आंखों से अश्रुपात होने लगे, तो समझ लेना वो मेरे बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे प्राप्त कर लिया है। बहुत से साधक भाइयों को ये भ्रम होता है कि हम भजन गाते हैं, प्रार्थना गाते हैं या उनका गुणगान करते हैं तो आंखें भर जाती है, आंसू गिरने लगते हैं। बस हम तो अब प्रेम योग में चले गए हैं। नहीं, ये प्रारंभिक अवस्था है, अभी इसके आगे भी कुछ है। आंखों में आंसू आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आपका हृदय निर्मल हो गया है। आप उस भूमि पर पहुंच गए हैं जिसके लिए भगवान राम ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। आप अभी उस निर्मलता की भूमि पर नहीं है। ये एक अवस्था है उनके करीब जाने की। जैसे ही याद किया, शरीर पुलकित होने लगा, आनंदित होने लगा, आंखों में आंसू आने लगे। एक अवस्था है उनके करीब पहुंचने का। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। क्या बाकी है? तो काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। काम का मतलब कामना से है। जिस विचार की मैं बात कर रहा था,
इच्छाओं की बात कर रहा था, कामनाओं की बात कर रहा था। अभी ये कामना रूपी अवरोध बाकी है, इसे भी मिटाना होगा, इसके हस्ती को मिटाना होगा। उसके बाद और भी है मद और दंभ। काम आदि मद दंभ न जाके। मद का मतलब हमारे बाबूजी बहुत बड़े पहलवान थे। अरे तो बाबूजी न पहलवान थे, आप क्या हैं? आपके दादाजी बहुत बड़े पहलवान थे, बहुत बड़े राजा थे, अमीर थे, और उसी नाम पर आप चाहते हैं कि सब कोई आपको सलाम करे। तो बाबूजी पहलवान थे ना, दादाजी न पहलवान थे। आप क्या हैं? आपके अंदर में वो कौन सा गुण है जिसके लिए आपको कोई सलाम करेगा, आपको सम्मान देगा, आपको इज्जत करेगा? यही है मद, अनावश्यक मद, झूठा मद, जो आपके पास है नहीं। वो गुण आपके पास है नहीं, लेकिन उस गुण के एवज में आप सम्मान चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं। यह है झूठा मत, अनावश्यक मत। और दंभ, तो दंभ का सबसे सुंदर उदाहरण है रावण। रावण भगवान का भक्त था, सभी लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि रावण बहुत बड़ा भक्त था, शिव का भक्त था। लेकिन रावण में एक कमी भी थी, वो किसी दूसरे को भक्ति करते हुए नहीं देखना चाहता। भक्ति करते हुए नहीं चाहता था कि कोई भक्ति करे, क्योंकि भक्ति के राज को वो समझा था। उसके अंदर में हमेशा डर बना रहता था कि कोई भक्ति करेगा तो मेरी तरह बलशाली हो जाएगा, समर्थवान हो जाएगा, क्षमतावान हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उससे कोई आगे बढ़े। इसीलिए जब साधु महात्मा ऋषि मुनि यज्ञ किया करते थे, हवन किया करते थे, तो उनके हवन कुंडों में राक्षसों द्वारा, अपने सैनिकों द्वारा हड्डियों को फेंकवा दिया करता था, तहस नहस करा दिया करता था, जबकि स्वयं एक भक्त था। कैसी भक्ति है ये कि एक तरफ तो हम बहुत बड़े भक्त होने का दावा करते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसके भक्ति में हम क्षति पहुंचाते हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पिता का कोई गुणगान कर रहा हो, आपके पिता का कोई गुणगान करे, तो आप प्रसन्न होंगे कि उसको गाली देंगे, लाठी मारेंगे? अगर आप अपने अंदर में अपने हृदय को टटोल के बताइएगा सही सही, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर यही होगा कि आप प्रसन्न होंगे। आपके जन्मदाता को, आपके पालनकर्ता का वो बड़ाई कर रहा है, उसे सम्मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, तो आप प्रसन्न होंगे ना। लेकिन यहां पर क्या है, बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे भाई हैं जो उस रावण के चरित्र को धारण किए रहते। यही है दंभ। अपने तो वो पूजा करेंगे, लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे। अगर दूसरा कोई कर रहा है तो उसमें 50 तरह का मीन मेख निकालेंगे, उस रावण की तरह। नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। कैसी भक्ति है आपकी? आप एक तरह बहुत बड़े शिष्य होने का दावा करते हैं, मैं गुरु जी का बहुत अनन्य भक्त हूं, बहुत प्रिय भक्त हूं, और जो रात दिन आपके गुरु का गुणगान करते चल रहा है, उनका सम्मान करते चल रहा है, उसी की आप शिकायत करते हैं। देखो ऐसे है, देखो ऐसे है। कैसी भक्ति है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, कैसी भक्ति है? क्या यही वो भक्ति है? नहीं, ये वो भक्ति नहीं है। ये भक्ति आपकी रावण की भक्ति की तरह है, जो आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। याद रखिए, कहा ना कि
कैसे पिता की संतान है आप, आपके पिता का कोई गुणगान कर रहा है और आपके अंदर में प्रसन्नता नहीं होती है, ईर्ष्या पैदा होती है, उसके प्रति द्वेष पैदा होती है, तो फिर आप में और उस रावण में क्या फर्क है? फिर इस चरित्र को लेकर के आप लाख सत्संग करें, लाख सत्संगों में जाएं, लाख पूजा करें, लाख याचना करें, उस याचना और उस पूजा से वो राम नहीं मिलने वाले, याद रखिएगा, नहीं मिलने वाले। उन्होंने खुद कहा है, काम आदि मद दम्भ न जाके तात निरंतर बस बेता। जब तक आपके अंदर में ऐसी कलुषित भावनाएं रहेंगी अपने भाइयों के प्रति, अपने गुरु भाइयों के प्रति, अपने प्रभु के भक्तों के प्रति, अपने गुरु के भक्तों के प्रति, तब तक आप उसकी भूमि पर नहीं जा सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते। इसी बात को भगवान राम भी समझाना चाह रहे हैं। और आपने तो इसी की हस्ती बना ली है, इसी की हस्ती बना करके आप जी रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपने कभी इस रहस्य को नहीं समझा है कि आप जाने अनजाने कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। तो इसी को परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने कहा कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तुम्हें सबसे पहले अपने हस्ती को मिटाना हो। जब तक अपने हस्ती को नहीं मिटाओगे, अपने काम रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, क्रोध रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, लोभ रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, मोह रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, मद रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, जब तक तुम काम, दम्भ और मद रूपी हस्ती को नहीं मिटाओगे, तब तक तुम उनसे बहुत दूर हो, बहुत दूर हो, बहुत दूर हो। उस भूमि पर नहीं पहुंच सकते हो जहां पहुंचने से गुले गुलजार होता है, आपकी संकीर्णता मिटती है और आप उस विशालता को प्राप्त करते हैं।